हेलो गाइस। तो हमारा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और आज हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग अ नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली इज। हमें पूछा है इफेक्टिव रेट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 7% और उन्होंने बताया कि ये क्वार्टरली बेस से, फुल ईयरली नहीं है। तो क्वार्टरली है तो 4 आएगा। तो हम आर निकालेंगे पहले। 7% इज 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4। क्वार्टरली है तो 4 किया है, तो आंसर आता है 7 डिवाइडेड बाय 400 0.0175। हम लिख देंगे 0.0175%। एन मैंने बताया था आपको कि इफेक्टिव रेट में एन हमेशा 1 ही होता है। अब हम इफेक्टिव रेट फाइंड करते हैं। E इज इक्वल 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। 1 प्लस आई क्या है? आर। आर को हम क्या बोलते हैं? आई। तो आई हमने पहले फाइंड कर दिया है 0.0175%। तो हम इधर लिख देंगे रेज टू 4। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर उसका हम 4 टाइम्स निकालेंगे। तो हम ऐड करते हैं प्लस 1 आता है 1.0175। हमको कितने टाइम्स निकालना है? 4 टाइम्स। एन हमारा क्या है? 1 और हमें क्वार्टरली दिया है तो हम 4 करेंगे। 1 इंटू 4 4। तो हम 4 टाइम्स को निकालते हैं। 4 माइनस 1 होता है 3, तो हम 3 टाइम्स निकालेंगे। इंटू इधर हो जाता है 1 1 2 3 1.07185। आंसर आ गया है 1.07185 माइनस क्या है? 1। फिर इसमें से हम माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1। आंसर आ जाता है 0.07185। आ जाता है 0.0718 इंटू 100। क्यों किया है? क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो हमें 100 करना पड़ेगा। तो इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 7.185%। तो हमारा आंसर आ जाता है 7.18%, जो ऑप्शन डी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। क्वेश्चन आपको समझना है कि हमें पूछा क्या गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है ऑन ₹16,000। पी है हमारा 16,000, एन है 1.5 years एट 10% पर एनम। आर क्या है? 10%। और उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि हाफ ईयरली बेस है, फुल ईयरली नहीं है। तो हाफ ईयरली है तो हमें 2 लेना है। तो अब हम इधर क्या है? एन 1.5 years। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते। 1.5 years 2 1 2 प्लस 1 3/2। अब हम हमारे अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। P हम लिख देंगे 16,000 ब्रैकेट 1 प्लस 10 हमारा आर है अपॉन 100 इंटू 2। क्यों? हमारा हाफ ईयरली है 2, तो हम 100 इंटू 2 करेंगे। और इधर क्या है हमारा? एन क्या है? 3/2। 3/2 लिखेंगे, बट हमें क्या करना है? हाफ ईयरली भी बोला गया है, तो इंटू हम 2 करेंगे इधर भी। तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है? सिर्फ 3। तो 16,000। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 200। 10 डिवाइडेड बाय 200 0.05। 0.05 आएगा प्लस 1 आ जाएगा 1.05। तो 16,000 इंटू 1.05 लिख देंगे और 3 टाइम्स हमें ये करना है। तो 1.05 को 3 टाइम्स सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1.157 इंटू क्या है हमारा? P 16,000। तो इंटू 16,000 करेंगे 18,522 18,522
ए है हमारा 18,522 और हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 18,522 माइनस प्रिंसिपल 16,000, तो इसमें हम माइनस 16,000 कर देते हैं। 2522, तो आंसर आ जाता है हमारा 2,522, जो ऑप्शन हमारा बी है। क्वेश्चन है 11, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 at 10% per annum for 1 year when the interest is payable quarterly is। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में हाफ ईयरली था, इस क्वेश्चन में क्वार्टरली पूछा है। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, लेकिन आपको कैलकुलेटर पे फास्टली सॉल्व करना है क्योंकि हमारे एमसीक्यूज बेस्ड है, तो हमें जल्दी सॉल्व करना है और जल्दी से आंसर लाना है। तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो P है हमारा 40,000, 1 प्लस 10% दिया है अपॉन 400 क्यों किया है हमने, क्वार्टरली है तो 4 आएगा, तो 100 इंटू 4, 400 रेज टू 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 400 करते प्लस 1, 10 डिवाइडेड बाय 400, 0.025 प्लस 1 आता है 1.025। 40,000 इंटू 1.025, इसको हमें 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करके इंटू 40,000 करना है। तो 4 टाइम्स इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3, 1.1038 इंटू 40,000, 44,152.5। हमारा अमाउंट क्या है, 44,152.5 अमाउंट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करते 40,000 माइनस 40,000, आंसर आ जाता है 4,152.5, 4,152.51। ऑप्शन सी है हमारा। क्वेश्चन है 12, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है और हमें P दिया है 2,400, कितने ईयर्स के लिए, 2 years के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना, फिर इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ज्यादा हमारा टाइम जाएगा। तो हम एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year अपॉन 100 इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 year का, इंटू आर करेंगे 5% अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम, 2,400 इंटू 5% आता है 120, इंटू 5 करेंगे जो हमारा आर है 600, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, आंसर आता है 6। तो हमारा डिफरेंस आ गया है 6। तो बहुत ही इजी था ये, हमें बहुत कम टाइम लगा ये सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसको फॉर्मूला बेस सॉल्व करते, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, तो बहुत ही ज्यादा टाइम जाता हमारा। और ये फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 6, जो ऑप्शन डी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1,000 आर 39.4 and 19.4 respectively. Number of years in which the population will be doubled assuming there is no immigration or emigration is. क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत हार्ड लगेगा कि इसका आंसर किस तरह से हम सॉल्व करें, लेकिन बहुत ही इजी है। एनुअल बर्थ क्या है हमारा 39.4 और डेथ रेट क्या है 19.4, जो हमें दिया है 1000 है। हमें एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट दिया है 1000 के हिसाब से 39.4 और 19.4। हमें पूछा क्या गया है, नंबर्स ऑफ ईयर्स, एन पूछा है हमें,
पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। जो पॉपुलेशन है वो डबल्ड होगा, मतलब कितने ईयर्स में डबल्ड होगा, अज्यूम क्या करना है कि वो ईयर्स में ना ही बर्थ रेट मतलब ना ही बर्थ हुआ है ना ही डेथ हुआ है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मतलब ना ही बर्थ हुआ है ना ही डेथ हुआ है। तो हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो हमें ये पता है कि बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट। बर्थ रेट हमारा 39.4 है और 19.4 डेथ है, तो ऑब्वियसली बर्थ रेट हमारा ज्यादा है। तो हम इसको पहले माइनस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा हमारा ग्रोथ रेट क्या है। तो हमें माइनस करने के बाद आता है 20 पर 1000। तो 20% पर 1000 हमारा ग्रोथ रेट है। तो 20% 1000 पे है तो 100 पे कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 आता है 2। तो 20% 1000 पे इंक्रीज हो रहा है और 100 पे 2% इंक्रीज हो रहा है। तो हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। मैंने आपको बताया था हम लेट p को 100 पकड़ के सॉल्व करेंगे तो हमें जल्दी से आंसर मिल जाता है इजीली। तो लेट p इज इक्वल टू 100 और a 200 होगा क्योंकि हमें उन्होंने डबल पूछा है, कितने ईयर्स में डबल हो रहा है, तो 100 है तो डबल हो, हमारा आंसर क्या आएगा 200। r है हमारा 2% और n हमें पूछा है तो हम अमाउंट के फॉर्मूला से यूज करेंगे p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। p है हमारा 100 और a है हमारा 200, 1 प्लस r है 2 अपॉन 100, n हमें पूछा है तो 2 डिवाइडेड बाय 100 आता है 2 डिवाइडेड बाय 100 0.02 प्लस 1 1.02 रेज टू n। 100 वो 0 कट हो जाएगा तो इधर बचता है 2। अब हमें फाइंड करना है कि 1.02 को हम कितने टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो हम करके देखते हैं इसको कैलकुलेटर पे। पहले 1.02 इंटू 1 टाइम्स इधर ही हो गया है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 पे 1.999 आया है जो 2 के बराबर होता है और 36 भी करके देखते हैं जो 2.03 आया है। तो हम 35 लेंगे जो 1.99 है तो इसका मतलब 2 होता है तो हम 35 लेंगे। n इज इक्वल टू 35 ईयर्स जो ऑप्शन हमारा ए है। क्वेश्चन 14 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 6 मंथ एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, बहुत सिंपल है। p दिया है, r दिया है और n दिया है, क्वार्टरली बेस है तो अमाउंट के फॉर्मूला से हम निकालेंगे। p है 4000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 12, r है हमारा 12 अपॉन 400 क्यों लिया है हमने क्योंकि हमारा क्वार्टरली बेस है तो 4 आएगा। 100 इंटू 4 400 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि मंथली है तो हमें डिवाइडेड बाय 12 लेना पड़ेगा इनटू क्वार्टरली 4 तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 और हमको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2 एंड हमारा होता है 2। तो 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 400 हम करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 400 0.03 प्लस 1 1.03 1.03 रेज टू 2। अब इसको 2 टाइम्स करना है इनटू 1 टाइम्स 1.0609 4000 इंटू 1.0609 इंटू 4000 करेंगे 4243.6 तो हमारा अमाउंट क्या आता है 4243.6। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे
अमाउंट है 4243.6 माइनस 4000 प्रिंसिपल है, तो माइनस 4000 करते प्रिंसिपल को, 243.6 तो हमारा इंटरेस्ट आता है 243.6, जो ऑप्शन हमारा ए है। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना।